हेलो गाइस, आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉलीवुड की बेस्ट और मोस्ट रिसेंटली हिंदी डब मूवीज की, यानी कि वो मूवीज जो हाल ही में डब हुई है और जिन्हें इंग्लिश में होने की वजह से मिस कर दी थी, जैसे कि मैंने। और इस वीडियो में आपको एक्शन, एडवेंचर, मैजिकल, बेस्ट ग्राफिक्स, हॉरर और इरोटिक बॉल मूवीज भी देखने को मिलेगी, यानी कि ऑल इन वन। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहेगा। मैंने सारी मूवीज को उनके IMDb रेटिंग के हिसाब से रेंज की है। देन लेट्स वॉच। नंबर 10 पर है मिड सेंचुरी। मूवी बेस्ड एक कपल पे, टॉम और एलिस, जो दोनों मिड सेंचुरी मॉडर्न हाउस में वेकेशन एंजॉय करने के लिए जाते हैं। मगर मूवी का टर्न तब आता है जब उन्हें उस घर के ओनर के सीक्रेट्स और पास्ट के बारे में पता चलना शुरू हो जाता है कि उस घर का ओनर एक साइकोपैथ था जिसकी वाइफ अचानक से गायब हो गई थी और उसका बेटा एक ऑर्फन हाउस में चला गया था। बट मूवी की ट्विस्ट और स्कैरी सीन तब शुरू होती है जब उसका बेटा वापस आ जाता है। उन कपल के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होना शुरू हो जाती है और वो उस घर में ट्रैप हो जाते हैं। मगर ये सब कैसे और कौन कर रहा होता है, वो कपल कैसे इसके सीक्रेट्स डिस्कवर करते हैं और कैसे उस घर से बाहर निकलते हैं, ये तो आप इस मूवी को देख कर ही जानिए। इस मूवी की स्पेशलिस्ट हॉरर, थ्रिलर, डेडली सर्वाइवल और इसके डार्क सीक्रेट्स। मूवी में बस कुछ जगहों पर लव मेकिंग सीन है, बाकी आप इसे अपने फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ भी देख सकते हो। बट आपसे जरूर देखेगा मैं पर्सनल रिकमेंडेशन। ये मूवी रिलीज हुई थी 2022 में और इस IMDb रेटिंग मिलती 3.4। नंबर 9 पर आती है कंट्रोल। एलियन, जो अपने आप को एक मिस्टीरियस प्लेस में पाती है, एक ऐसी प्लेस जिसमें उसे दिए हुए वक्त पर टास्क पूरा करना होता है अपनी डॉटर को बचाने के लिए। मगर क्यों, वो खुद इस बात से अनजान होती है। बट जैसे जैसे वो टास्क को पूरा करते जा रही होती है, नेक्स्ट टास्क और भी ज्यादा डिफिकल्ट और क्रिटिकल होते जा रही होती है। बट मूवी का टर्न तब आता है जब ये टास्क एक डेडली गेम में कन्वर्ट हो जाती है। और सिर्फ यही नहीं, एलियन की बिहेवियर और एबिलिटी चेंज, डेवलप और मिस्टीरियस होते जा रही होती है। मगर इन सब के पीछे कौन होता है और उनका मकसद क्या होता है, ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये मूवी। इस मूवी की स्पेशलिस्ट यूनिक स्टोरी, स्कैरी, सस्पेंस और इसकी साइफाई जो बेस्ट है। ये मूवी रिलीज हुई थी 2022 में और इस IMDb रेटिंग मिलती है 4.3। I'm down. I'm very calm. नंबर 8 मार्गो। इसकी स्टोरी फॉलो करती है कॉलेज फ्रेंड्स के ग्रुप पे जो वीकेंड के लिए शहर से दूर एक स्मार्ट हाउस हायर करते हैं। एक ऐसी हाउस जो एडवांस और फुल ऑटोमेटिक होती है, यानी कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हाउस, और जिसे एक AI सिस्टम मार्गो कंट्रोल कर रही होती है। और जहां पर वो फ्रेंड्स वीकेंड एंजॉय करने लग जाते हैं। बट मूवी का टर्न तब आता है जब वो घर यानी कि मार्गो उनकी जान लेने लग जाती है। वो फ्रेंड्स उस घर में ट्रैप हो जाती है और एक एक करके मरते जा रहे होते हैं। तो फिर अब आगे क्या होता है, कैसे वो फ्रेंड्स मदद के लिए किसी को बुलाते हैं और कैसे उस AI सिस्टम से बचते हैं, ये जानने के लिए आप भी इसे एंड तक देखने के लिए मजबूर हो जाओगे। इस मूवी की स्पेशल इसके एडवांस टेक्नोलॉजी, सर्वाइवल और इसके थ्रिलर। मूवी में बस कुछ जगहों पर एक बोल्ड और लव मेकिंग सीन है, बाकी आप इसे अपने फैमिली के साथ भी देख सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस कर सकते हो। यह मूवी रिलीज हुई थी 2022 में और इसे IMDb रेटिंग मिलती है 4.5। नंबर 7 पर है मेंटर। मूवी बेस्ड है मूवी के मेन कैरेक्टर लिसा पे, जो एक दिन एक स्टूडेंट से लिफ्ट ले लेती है, मगर फिर वो डिस्कवर करती है कि वो एक साइको सीरियल किलर है। बट मूवी की स्टोरी तब शुरू होती है जब वो एक टनल पर आंख खोलती है, एक काफी अलग और डार्क टनल, जहाँ पर उसे कुछ वक्त दिया जाता है और उस दिए हुए वक्त में उसे डेडली ट्रैप्स को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ना होता है। मगर आगे क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप्स क्या होती है और इसका एंड कहाँ पर आकर रुकती है, जिसे लिसा डिस्कवर करने की कोशिश कर रही होती है। मगर फिर वो जैसे जैसे ट्रैप्स को क्रॉस करते जा रही होती है, वैसे वैसे इसकी स्टोरी ट्विस्ट और मिस्टीरियस होती जा रही होती है। इस मूवी की स्पेशलिटी इसका सस्पेंस, ड्रामा, डेडली सर्वाइवल और इसके स्कैरी सीन जो बेस्ट है। यह मूवी रिलीज हुई थी 2020 में और इस IMDb रेटिंग मिलती है 5.4। नंबर 6 इनहेरिटेंस। इसकी स्टोरी फॉलो करती है लॉरे मार्को पे,
जो लोरे होती है एक काफी पावरफुल और रिच फैमिली से बिलोंग करती है एंड एज यू ऑल नो रिच फैमिली के लिए उनकी इज्जत ही सब कुछ होती है। बट सडनली लॉरेन के फादर की हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है, जहाँ पर उसके फादर अपने पीछे छोड़ जाते हैं इनहेरिटेंस यानी कि विरासत, जिसमें वो अपना घर, लॉरेन की मदर को और सारे पैसे लॉरेन के ब्रदर के नाम कर जाते हैं और लॉरेन के लिए छोड़ जाते हैं एक की। बट वो की किस लोग की चाबी होती है? एक बेसमेंट की, जहाँ जाकर लॉरेन शॉक हो जाती है क्योंकि उस बेसमेंट में एक अननोन पर्सन कैद होता है सालों से, जिसे लॉरेन के फादर ने सालों से कैद किया हुआ होता है। मगर क्यों? जिसका जवाब लॉरेन जानने की कोशिश कर रही होती है, मगर वो अननोन पर्सन उसके फादर के डार्क सीक्रेट्स, उसके पास के बारे में बताने लग जाता है, जैसे कि उनकी फैमिली के सक्सेस के पीछे के करप्शन, एक ऐसी औरत जिसके साथ लॉरेन के फादर ने बेटा किया मगर उसके साथ कभी शादी नहीं की, और इसके बारे में लॉरेन और इसकी फैमिली को कोई खबर नहीं, और सालों पहले उसके फादर के हाथों किसी की डेथ यानी कि मर्डर। बट मूवी का टर्न बनता हुआ जब लॉरेन को इन सब चीजों की हकीकत पता चलना शुरू हो जाती है कि ये सारी बातें सच होती है, और फिर जिसके बाद मूवी में एक के बाद एक ट्विस्ट आना शुरू हो जाती है। तो फिर लॉरेन क्या करती है जब वो अपने फादर के डार्क सीक्रेट जानती है, कैसे अपनी फैमिली की इज्जत बचाती है, और वो नॉन पर्सन कौन होता है? इन सारे सवालों को जवाब देगी आपको ये मूवी। इस मूवी की स्पेशलिटी इसकी स्टोरी, ड्रामा, इसके डार्क सीक्रेट्स और इसकी ट्विस्ट टर्न, जो एंड में मूवी की स्टोरी को पूरी तरह से बदल देती है। तो इसे आप मिस मत कीजिएगा। ये मूवी रिलीज हुई थी 2020 में और इसे IMDb रेटिंग मिलती है 5.6। नंबर 5, समथिंग इन द डर्ट। मूवी की स्टोरी शुरू होती है जॉन से, जो एक न्यू सिटी में शिफ्ट हो जाता है और जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है उसके नेबर लेवी से। मगर एक दिन वो दोनों जॉन के घर में एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी को फेस करते हैं, जहाँ से उन्हें एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का आइडिया आता है, और फिर वो दोनों उस पैरानॉर्मल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करके डॉक्यूमेंट्री बनाने लग जाते हैं। और फिर जहाँ से इसकी स्कैरी और मिस्टीरियस सीक्रेट्स की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि ये किसी दूसरी दुनिया की सीक्रेट्स नहीं होती बल्कि हमारी दुनिया की पास्ट और डार्क सीक्रेट्स होती है, जो एक अनसॉल्व मिस्ट्री होती है। बट वो क्या होती है ये तो आप इस मूवी को देखकर ही जानिए। इस मूवी के स्पेशलिस्ट के कैमरा एंगल जो काफ़ी यूनिक है, थ्रिलर, सस्पेंस और इसके डार्क सीक्रेट्स, जिसे जानने के लिए आप इसे एंड तक देखोगे। ये मूवी रिलीज हुई थी 2022 में और इसे IMDb रेटिंग मिलती है 5.9। नंबर 4 पर है रीमेमोरी। मूवी में एक साइंटिस्ट गोल्डन की स्टोरी देखने को मिलती है, जो एक ऐसी डिवाइस बनाता है जिसके जरिए ह्यूमन अपने पास की किसी भी यादें मेमोरी को याद कर सकते हैं। अब चाहे वो 11 साल की यादें हो या फिर 1 साल की। मगर फिर एक रात को गोल्डन का मर्डर हो जाता है, जो कि काफी मिस्टीरियस होती है, क्योंकि ना ही कोई फिंगरप्रिंट मिलती है और ना ही कोई बुलेट। और फिर एक पुलिस ऑफिसर सैम इसकी इन्वेस्टिगेट करने लग जाता है, मगर काफी कोशिशों के बावजूद उसे कुछ नहीं मिलता। तो फिर सैम गोल्डन की डिवाइस को यूज करने लग जाता है, और जिसके जरिए वो गोल्डन की मर्डर से पहले की सारी मेमोरीज को देखने लग जाता है, जिसकी वजह से उसे लीड मिल जाती है। मगर मूवी का टर्न तब आता है जब जिस पर उसे शक होते जा रहा होता है, एक एक करके उन सब की डेथ होने लग जाती है। सैम की पर्सनल लाइफ भी काफी डिस्टर्बिंग होने लग जाती है। सैम एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता है और मूवी की स्टोरी क्रिटिकल होने शुरू हो जाती है। तो फिर सब के पीछे कौन होता है और सैम कैसे उस डिवाइस के जरिए उस मर्डर का पता लगाता है, ये स्पॉइलर तो आप इसे देखकर ही जानिए। इस मूवी की स्पेशलिटी इसके क्राइम मिस्ट्रीज, सीक्रेट्स और इसकी साइफाई जो काफी यूनिक है, और मेरे हिसाब से इसे नंबर 3 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2017 में और इसे IMDb रेटिंग मिलती है 6.1। नंबर 3 पर है बेस्ट एक्शन, कॉमेडी और क्राइम मूवी, गन पाउडर मिल्कशेक। मूवी बेस्ड है मूवी की मेन कैरेक्टर सैम पे, जिसकी मदर एक कॉन्ट्रैक्ट किलर होती है और अपनी डॉटर की जान के खातिर बचपन में उसे छोड़कर चली जाती है। मगर सैम बड़े होकर अपनी मदर की तरह ट्रेन कॉन्ट्रैक्ट किलर बन जाती है, और जिसे एक मिशन दे दिया जाता है उनके फर्म के मिलियंस ऑफ डॉलर की चोरी के पैसों को दोबारा लाने की, और जिसके लिए सैम प्लानिंग करने लग जाती है। मगर फिर वो डिस्कवर करती है कि इस मिशन में एक छोटी सी बच्ची की जान इन्वॉल्व है, और सैम अपने फर्म के पैसों के बदले उस बच्ची की जान बचा लेती है, जिस दौरान वो गलती से एक अंडरवर्ल्ड के बेटे को मार देती है और पूरा अंडरवर्ल्ड सैम के पीछे पड़ जाता है। और दूसरी तरफ फर्म की बातें ना मानने के लिए और रूल तोड़ने के लिए फर्म सैम को खत्म करने के लिए अपने सीक्रेट सीरियल किलर को भेज देते हैं। मगर मूवी की एक्शन सीन एक्सट्रीम लेवल में तब होती है जब सैम की मदर वापस आ जाती है। तो फिर आगे क्या होता है ये तो आप इस मूवी को देखकर ही जानिए। इस मूवी के स्पेशलिस्ट इसकी कॉमेडी, एडवेंचर और एक्शन जो कुछ जगहों पर आपको जॉन विक मूवी की याद दिला देगी। तो इसे आप जरूर देखेगा, मैं पर्सनल रिकमेंडेशन, और मेरे हिसाब से इसे नंबर 2 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। यह मूवी रिलीज हुई थी 2021 में और इसे IMDb रेटिंग मिलती है 6.1। नंबर 2 पर आती है एलिस थ्रू द लुकिंग ग्लास। यह सेकंड पार्ट है 2010 में रिलीज हुई मूवी एलिस इन वंडरलैंड की,
जिसका सिर्फ सेकंड पार्ट हिंदी में है, जो हाल ही में डब हुई है, जिसमें हमें एक यंग चाइल्ड एलिस की स्टोरी दिखाई जाती है, जो एक अरसे के बाद एक ड्रीम वर्ल्ड से लौटती है, जहाँ पर वो अब एक रियल वर्ल्ड में होती है, मगर वो इसे अपना घर नहीं समझती। तो फिर वो दोबारा लौट जाती है ड्रीम वर्ल्ड में, जिसमें काफी कुछ बदल जाता है और उसका बेस्ट फ्रेंड हेदर अपने पेरेंट्स को खो देता है, और जिसकी वजह से वो काफी डिप्रेस होता है। मगर दूसरी तरफ हेदर का मानना होता है कि उसके पेरेंट्स जिंदा है, और जिसका पता लगाने के लिए एलिस किसी भी तरह टाइम में पीछे जाने की कोशिश करने लग जाती है। मगर मूवी का टर्न बनता हुआ है जब टाइम और कोई नहीं बल्कि एक ही व्हील होता है, जो टाइम को कंट्रोल कर सकता है और जिससे चाहे उसे अपनी उंगलियों पर नचा सकता है। तो फिर अब आगे क्या होता है ये तो आप इस मूवी को देखकर ही जानिए। इस मूवी की स्पेशलिटी के एडवेंचर, मैजिकल, ग्राफिक्स और कॉमेडी, जो आपको काफी ज्यादा अट्रैक्टिव करेगी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2016 में और इसे IMDb रेटिंग मिलती है 6.2। नंबर 1, बेवुल्फ। मूवी की स्टोरी AD सेंचुरी से शुरू होती है, जहाँ पर एक मॉन्स्टर एक विलेज पर हमला करके लोगों को मारता जा रहा होता है, और इसकी दहशत से वहाँ के लोग काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं। मगर मूवी का टर्न बनता बाद जब एक वॉरियर बेवुल्फ उस विलेज पर विजिट करता है और उनकी मदद करने का वादा करता है, जहाँ पर वो बड़ी महारथी से उस मॉन्स्टर को मार गिराता है। बट मूवी में ट्विस्ट तब आती है जब उस मॉन्स्टर की मदर अपने बेटे का बदला लेने के लिए आती है, और फिर जहाँ से मूवी की स्कैरी और डार्क स्टोरी शुरू हो जाती है। मगर आखिर वो कौन होती है, कहाँ से आई हुई होती है और बेवुल्फ कैसे उसे हराता है, ये तो आप इस मूवी को देखकर ही जानिए। इस मूवी की स्पेशलिटी की स्टोरी, जो आपको एक के बाद एक ट्विस्ट देगी, इसके ग्राफिक्स जो एक 3D कार्टून है और काफी अट्रैक्टिव, इसके एक्शन फाइट्स जिसमें आपको काफी क्रीपी क्रिएचर्स और जायंट मॉन्स्टर देखने को मिलेगी, और इसकी लव स्टोरी जहाँ पर काफी बोल्ड सीन भी होगी, तो इसे आप अकेले देखेगा। मगर आप इसे जरूर देखेंगे, मेरे पास रिकमेंडेशन, और मेरे हिसाब से इस नंबर 1 की लिस्ट में ही होनी चाहिए थी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2007 में और इसे IMDb रेटिंग मिलती है 6.3। तो गाइस, ये थी टॉप 10 बेस्ट एंड मोस्ट रिसेंटली हिंदी डब मूवीज। मैंने अपना टेलीग्राम में लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ से सारी मूवीज को इजीली देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। तो जाकर सारी मूवीज देखिए और अपना फेवरेट मूवी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ये भी बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी मूवीज को नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पर होनी चाहिए थी।